नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं हूं हृदय कश्यप। हमारे सामने जुड़े हैं हमारे साथ में क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान आचार्य जी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि समाज को बदल सकता है, समाज की कुरीतियों को बदल सकता है, समाज में चल रहे विकारों को बदल सकता है। किसी भी आदमी को एक अच्छे रास्ते पे, एक मानवता के रास्ते पर लाया जा सकता है, जो कि देश प्रेम के लिए उसको तैयार किया जा सकता है। देश प्रेम के लिए तैयार करने के लिए हम उसको चाहे IITian बना के उसके देश प्रेम को इसके साथ जोड़ें, या डॉक्टर बना के करें, या उसको इंजीनियर बना के करें, या कोई पॉलिटिकल एक अच्छा लीडर बना के करें। और ये सारा स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, हम कैसा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और प्रोडक्ट पैदा करने के लिए केवल टीचर ही जिम्मेदार नहीं है, उसके अभिभावक भी जिम्मेदार होते हैं। और हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को शिक्षा हम दे रहे हैं तो वो उनको संस्कार दें और हम शिक्षा दें, और दोनों को कोरिलेट करने के बाद ही हम अच्छी शिक्षा को दे सकते हैं और अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है। सर, क्या विशेष सुविधाएं आपके यहाँ? साइंस आर्ट क्या क्या है? हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर हमारे पास डिजिटल पैनल के हिसाब से हम पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने भले ही कलम और तख्ती से पढ़ा हो, लेकिन आज के बदलते हुए समय को देखते हुए जो मॉडर्न टेक्निक है, डिजिटल पैनल्स, हम उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। उनकी क्या सुविधा है? हमारे हर गलियों में, हल्द्वानी के जहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं, बड़ी गाड़ियाँ हों चाहे छोटी गाड़ियाँ हों, मेन रोड के लिए बड़ी गाड़ियाँ, और कॉलोनियों के बीच में कॉलोनियों के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हमारे पास, जैसे वैन होगी, छोटी कैब वगैरह हो गई, हम घर घर तक पहुँचती है। सर, हाईटेक ज़माना है कंप्यूटर का, तो आपके पास क्या लैब है? हमारे पास कंप्यूटर, फर्स्ट क्लास कंप्यूटर लैब है, और जहाँ बच्चों के हिसाब से 60-70 कंप्यूटर की लैब बनी हुई है और प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलती है। तो कुछ हमने प्रोजेक्टर तो ज़माना पुराना हो गया, हम तो हाईटेक की बात कर रहे हैं, डिजिटल पैनल्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टर को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। सर, वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि आपके विद्यालय में कोई ऐसे पेरेंट्स और टीचर और बच्चों रहना चाहिए? हम तो कोऑर्डिनेशन इस ढंग से रहना चाहिए कि पेरेंट्स को हर अपनी PTM अटेंड करनी चाहिए, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने रख पाएँ, और हम बच्चे की हर एक्टिविटी को पेरेंट्स तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में तीनों में कोई भी डिफ्यूज़ ना हो, और ये लगे कि हाँ, हर चीज़ को हम बता पाएँ। क्या कोई ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन में या हायर पोस्ट पे गए, ऐसे कुछ निकले हैं? पुराने बच्चों ने तो, जो हमारे एलुमनाई हैं, वो तो अच्छी अच्छी जगहों में पहुंच गए हैं, लेकिन हम लास्ट ईयर की बात करें, हमारे पास तो स्कूल से जो टॉपर बच्चा भी था, और IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ है, कंप्यूटर साइंस से IIT दिल्ली से कर रहा है। प्रैक्टिकली लैब वगैरह ऐसा कुछ? सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हम प्रॉपर तरीके से कराते हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, और कंप्यूटर साइंस का हो, उसकी प्रॉपर सेपरेट लैब बनी हुई है। स्कूल है, कोई सेक्टर, 2 ब्रांच है। तो यदि एनवायरनमेंट की बात की जाए तो क्या है? इन्वायरमेंट दोनों स्कूलों में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट जिसको बोल सकते हैं। और यदि वेदर के हिसाब से कहें, ऊपर का स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, और मेरे ख्याल से हल्द्वानी के सबसे बड़े फुटबॉल ग्राउंड में से एक है। और जितने भी हल्द्वानी में जो फुटबॉल के कंपटीशन होते हैं, और हमारे स्कूल का ही टीम सबसे टॉप पर रहती है, फर्स्ट पोजीशन हमारी टीम ही रहती है।
खेल की जगत की बात की जाए तो आपके बच्चों के लिए क्या खेल की सुविधा है? खेल की सुविधा यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि खेल की सुविधा नहीं होती तो हमारे बच्चे फुटबॉल में टॉप पोजीशन में नहीं आते, चाहे स्टेट लेवल में हो चाहे नेशनल लेवल में हो। और ये तो आप तो ये टेरर हो गया कि क्वींस की टीम आ रही तो आधे लोग तो वैसे ही विड्रॉल कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि जाना तो क्वींस को ही है। क्लास तक हम नर्सरी से लेकर 12 तक अपनी क्लासेस चलाते हैं। म्यूजिक का आजकल बहुत बढ़ता ज़माना है। म्यूजिक हमारे पास म्यूजिक के टीचर हैं और म्यूजिक में हमारे बच्चे सारी चीज़ें प्ले करते हैं, चाहे हारमोनियम हो, कैसियो हो, गिटार हो, तबला हो, और ढोलक हो, वो सारी चीज़ें यूज करते हैं और बजाते भी हैं। एनुअल फंक्शन वगैरह प्रोग्राम हर साल एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल स्पोर्ट्स होता है, एक्टिविटी अदर एक्टिविटीज़ होती है, हर प्रोग्राम होती है। हम तो और नवरात्रि में रामलीला होती है, हम कृष्णलीला भी कराने की सोचते हैं और जितने भी हमारे स्पिरिचुअलिटी से बेस्ड होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोग्राम कराते हैं और उसको एक्टिविटी का रूप देते हैं। एडमिशन से संबंधित क्या आपकी कोई सलाह बच्चों के लिए? हम तो ये कहते हैं कि बच्चों से और पेरेंट्स भी ये कहते हैं और सिलेक्शन ऐसा स्कूल करो जहां आपके बच्चे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, जहां उसको आध्यात्म का भी ज्ञान हो और अपने एकेडमिक का भी ज्ञान हो और जहां पूरे फुल्ली क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ हो और उस पर से हम उसको दे रहे हैं, हम उसको पूरा कंप्लीट तरीके से फुलफिल करते हैं। आपकी क्वालिफाइड कैसे क्या? हमारे सारे के सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्लस बीएड के साथ कम से कम उनके 5-7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सबसे टॉप लेवल की वो एजुकेशन देते हैं। तो लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं तो किस तरह से आप उन्हें डील करते तैयार करते हैं? उनको हम केवल 10th में नहीं बल्कि हमको क्लास फर्स्ट से उनकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा हमारा 10th में जाके हमारे स्कूल का ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर और डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनेगा और बनता भी। फीस स्ट्रक्चर में क्या ऐसा कुछ सस्ता है? हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल का नहीं है, नॉर्मल है। जैसी जो हल्द्वानी के अच्छे स्कूल में जो फीस है उसी लेवल की फीस है, जिसमें कि सामान्य आदमी की पहुंच से दूर नहीं है, सामान्य आदमी की आराम से हमारे फीस को पहुंच सकता है। साइंस के लिए कैसे बढ़ावा देती हैं? साइंस के लिए बच्चों को प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल के तरीके से उनको पढ़ाते हैं और फन एंड फ्रॉलिक के बेस पर पढ़ाते हैं, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, और बच्चा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। किस टाइप का कैसे क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए? हमारे स्कूल में जो फर्नीचर है सूटेबल तरीका का फर्नीचर जो बच्चे को कम से कम 5 घंटे कंफर्ट तरीके से बैठाने में सक्षम है, और छोटे बच्चों के लिए छोटा फर्नीचर, बड़े बच्चों के लिए बड़ा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसका मेल, क्योंकि हमारी बैकबोन, यदि हमारी बैकबोन हमेशा सीधी रहे तो उससे भी दिक्कतें हैं, हमेशा टेढ़ी रहे उससे भी दिक्कतें हैं। इसलिए हम बच्चों के इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उससे बैकबोन में कोई दिक्कतें ना आए, उस ढंग से हमारा फर्नीचर बना हुआ है। हर क्लासेस में उसी ढंग का फर्नीचर है। सर एनसीईआरटी की बात की जाए, पूरा आजकल एग्जाम में एनसीईआरटी जाता है तो किस तरह फोकस करते हैं आपके टीचर? एनसीईआरटी क्या करते हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। हम लोग एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है गागर में सागर है, और यही नहीं है कि एनसीईआरटी पे कुछ नहीं है, सारे के जितने के सारे कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे भले उसमें एक ही, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके बच्चे हायर एजुकेशन या कंपटीशन में ज़्यादा ही कुछ सिलेक्ट होते हैं। इसीलिए हम एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए हम अदर बुक से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन उसका बेस बनाते हुए हम दूसरी बुक की हेल्प लेते हैं और दूसरे बुक को भी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको बेस बनाते हुए दूसरी बुक की हेल्प लेते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बी पांडे जी से।